सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं रिलेटेड टू बीपीटी, बीएमएलटी, बीआरआईटी एंड बी ऑप्टो। उसके लिए मैं सारे खुद ही नहीं बताऊंगा, मैंने सारे डिपार्टमेंट से एक एक दोस्त को बुला लिया है। तो सबसे पहले मिलवाते हैं आपको खालिद भाई से। My name is Khalid. I am an optometry student from UPMS. एंड वी हैव Hey guys, I'm Abhishek and I'm the student of second year from DRIT at UPMS. एक अभिषेक भाई हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह, बीएमएलटी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ यूपीएमएस सफाई गांव से। आपको एक इससे बेसिक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली सारे चारों डिपार्टमेंट्स में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं। ये यहाँ पर हम सिर्फ यूपीएमएस की बात नहीं करेंगे, एक ओवरऑल बात करेंगे और साथ में जो भी यूपीएमएस की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देंगे। तो हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली डिपार्टमेंट है क्या। तो बीपीटी आपका अलाइड हेल्थ केयर में आता है। इसमें हम बेसिकली जितने भी रिलेटेड टू बोन, मसल एंड लिगामेंट इंजरीज, ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, ऑर्थोपेडिक कंडीशन और बहुत सारी कंडीशंस को हम डायग्नोज एज वेल एज ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टोमेट्री की। तो हम ऑप्टोमेट्री में बेसिकली क्या करते हैं? ऑप्टोमेट्री जो है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्स है जिससे कि हमारी आई का पूरा ट्रीटमेंट, पूरा विजन इंप्रूवमेंट के एग्जामिनेशन करते हैं। हम बात करते हैं बीआरआईटी की। BIT भी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि आपका अलाइड हेल्थ केयर में आता है एंड इसमें आपको रेडिएशन की हेल्प से रेडियो इमेजेस एंड आपकी रेडियोथेरेपी करना सिखाया जाता है एंड आपकी जो एडवांस मशीन होते हैं उनको ऑपरेट करना भी सिखाया जाता है। यहाँ बीएमएलटी में जो होता है, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको लैब में ले जाते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं ताकि जो भी तुम्हारी डिसीज वगैरह है उसको प्रॉपर डायग्नोस किया जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि ये कितने साल का कोर्स होता है, इंटर्नशिप होती है नहीं होती है, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है नहीं मिलता है, और अगर यूपीएमएस की बात करें तो इंटर्नशिप और फिर कॉलेज की पोस्टिंग वगैरह लगती है, हॉस्पिटल पोस्टिंग, कौन सी जगह पोस्टिंग लगना का। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीएमएलटी से। देखिए, बीएमएलटी होता है आपका 3 साल का होता है। बात करेंगे इंटर्नशिप की तो इंटर्नशिप आपकी 6 महीने की होती है। और बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में तो आपको कोई इंटर्नशिप नहीं दी जाती है। सेकेंड ईयर से आपको जो है 2 महीने की इंटर्नशिप दी जाती है। थर्ड ईयर में 2 महीने की दी जाती है। फिर आपका जो ड्यूरेशन होता है 6 महीने का इंटर्नशिप का सेपरेट, वो करवाया जाता है। कोई स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप में? नहीं, अभी तो स्टाइपेंड नहीं मिलता, बाकी आने वाले। बेसिकली बात किया है अगर आपकी BRIT की, तो आपका BRIT भी आपका 3 ईयर कोर्स है एंड इसमें 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप रहता है। बट इसमें जो चेंज किया गया था, BMRIT किया गया था, वो भी आपका 3 ईयर्स का कोर्स है। बट इसमें जो इंटर्नशिप है वो आपका 1 ईयर का रहने वाला है। एंड अगर बात किया है अगर आपके स्टाइपेंड की, तो वो आपका यहाँ पर अभी UPMS में नहीं है एंड अदर कॉलेज में, कुछ कॉलेज में अभी है। एंड अगर बात करते हैं अगर आपकी अगर हॉस्पिटल पोस्टिंग की, तो यहाँ पर हॉस्पिटल पोस्टिंग रहता है एंड इंटर्नशिप भी रहता है एंड आपको सेकंड ईयर से आपको हॉस्पिटल पोस्टिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑप्टोमेट्री की बात करते हैं, इंटर्नशिप, स्टाइपेंड और इन सब की बात होगी। ऑप्टोमेट्री जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है और इसमें 1 ईयर की हमारी इंटर्नशिप होती है टोटली। और मैं स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड इसमें नहीं होता है। तो हमारे यूपीएमएस में स्टाइपेंड आई थिंक किसी भी कोर्स में यहाँ पर नहीं है। हाँ। और कोशिश करते हैं स्टाइपेंड लाने की, बट वो हो नहीं पाता है। बाकी सारे अदर जो कॉलेजेस हैं उसमें कहीं कहीं पर स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन इतना भी नहीं मिलता कि उससे काम चल जाए। तो बेसिकली अगर मैं बीपीटी की बात करूं तो ये भी एक 4 साल का थ्योरेटिकल और 1 साल का इंटर्नशिप कोर्स है। और इसमें ओवरऑल 5 साल का कोर्स हो गया है। इसमें जो हॉस्पिटल पोस्टिंग लगती है, यूपीएमएस की बात करें तो सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल पोस्टिंग लगनी शुरू हो जाती है। स्टाइपेंड हमने बता ही दिया आपको। तो हम बात कर रहे हैं फीस की। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अगर देखें तो चारों ही कोर्सेज में ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हॉस्टल की फीस हमारी 6,000 रुपीज पर एनम और ट्यूशन फीस हमारी 23,000, यानी पर एनम हर कोर्स के ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है नॉर्मल। और अब चलो हाँ जी, तो आप बात करते हैं हम हॉस्टल की, रूम की और बेसिक फैसिलिटीज की जो कि आपको कैंपस में प्रोवाइड होती है। तो ये इसका आंसर हमारे अभिषेक भाई देंगे। तो यूपीएमएस में जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड होती है और हॉस्टल दोनों के लिए दिया जाता है। बात करें तो रूम कैसा है अभिषेक भाई? रूम आपको एक क्लीन रूम मिलेगा जिसमें आपके 2 कवर, 2 टेबल एंड 2 चेयर एंड 2 बेड साथ रहने वाला है। तो मेस क्या गवर्नमेंट रहती है खालिद भाई या फिर प्राइवेट मेस होती है? प्राइवेट मेस होती है यहाँ पर अवेलेबल। अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप खाना वाना वहीं खा सकते हैं। बेसिक वाटर कूलर, वाईफाई वगैरह ये आपको हॉस्टल से मिल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सिलेबस क्या रहता है फर्स्ट ईयर का, पढ़ना क्या होता है हमें। तो फर्स्ट ईयर के अगर हम बीपीटी की बात करें तो इसमें आपके बेसिकली 5 सब्जेक्ट रहते हैं: ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड नर्सिंग फर्स्ट एड
एंड वुमेन साइकोलॉजी। एंटी कोर्स के सिलेबस में आपको बताते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होती हैं आपकी। सबसे पहले आती है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर आती है हेमेटोलॉजी, फिर आती है बायोकेमिस्ट्री, फिर आती है माइक्रोबायोलॉजी। बीआईटी के फर्स्ट ईयर की तो उसमें आपके 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला आपका ह्यूमन एनाटॉमी, दूसरा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन आपका आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, देन आपका आएगा फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोथेरेपी, देन आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो आपका बेसिक रेडिएशन फिजिक्स है, देन आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर। ओक्यूलर एनाटॉमी आता है, जनरल एनाटॉमी आता है, जनरल फिजियोलॉजी आता है और बायोकेमिस्ट्री आता है, विजुअल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ही पता लगने लगा होगा कि आपका कोर्स एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ही आप 12th में चूज करेंगे, आपको एनाटॉमी पढ़नी होगी, ह्यूमन के बारे में जानना होगा इन बीपीटी, आपको थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड वगैरह पढ़ना होगा बीएमएनटी में, रेडिएशन की तरफ चले जाएंगे आप, और इधर ओक्यूलर की तरफ चले जाएंगे। तो डिसीजन लेना काफी इंपॉर्टेंट रहता है इस टाइम पर। तो अब मैं पूछने वाला हूँ इन लोगों से कि इन्होंने प्राइवेट से क्यों नहीं करा अपना कोर्स, गवर्नमेंट क्यों चूज करा। तो सबसे पहले खालिद भाई। जो प्राइवेट की फीस है वो हमारी सबसे ज्यादा है और गवर्नमेंट की जो है हमारी कम है। पहला पॉइंट हमें ये मिलता है यहाँ से कि गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है, जो कि हमें अपने प्रीवियस पॉइंट में हमने बता दी थी। पूछते हैं अगर बीआरआईटी गवर्नमेंट से बेटर किस हिसाब से है? कि आपके जो मेनली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनका खुद का हॉस्पिटल होता है एंड हर प्राइवेट के पास अपना खुद का हॉस्पिटल नहीं हो पाता, तो जो एक्सपोजर होता है एंड वर्किंग प्रैक्टिस होती है वो आपकी गवर्नमेंट में ज्यादा बेटर मिल जाए। देखिए, अगर आप बीएमएलटी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से तो सबसे बढ़िया चांस ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा करने मिलता है। अगर आपकी क्लासेस ज्यादा चलें तो 50% आपके प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और 50% थ्योरी करवाई जाती है। और जो आपके लैब होते हैं वो तुम्हारे ऑटो एनालाइजर जो आपके होते हैं उस पर लेटेस्ट इक्विपमेंट पे बेस होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आपको गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि बहुत से प्राइवेट कॉलेज में कम रहती है या ना की बराबर ही रहती है। तो लेकिन आपको गवर्नमेंट में अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है कि आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंडेबल हो सकती है। तो हाँ जी, अब बात करते हैं सबसे ही जरूरी पॉइंट की कि आप इस कोर्स को करने के बाद कितना कमा सकते हैं क्या। और हाँ, एक सेकंड, आपको ये थोड़ा चेंज हो गया है हमारा बंदा, अभी कोई और बैठे होते हैं खालिद भाई, तो सबसे पहले इनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। Hi guys, my name is Asif Sheikh and I am a second year optometry student. तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल क्या है, क्या उसका स्कोप रहने वाला है, सारे कोर्सेज की बात करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स आती है नहीं आती है, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं नहीं खोल सकते, इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक तो आप सबसे पहले अपना खुद का पैथोलॉजी ओपन कर सकते हैं बीएमएलटी कंप्लीट होने के बाद। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है पैथोलॉजी से या फिर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं एमएमएलटी करने के बाद। और एमएमएलटी के बाद अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं। फिर बात करें अर्निंग पोटेंशियल की, तो अगर आपने बीएमएलटी कंप्लीट कर ली है और आप फ्रेशर हैं तो आप किसी भी पैथोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आप आराम से 15 से 20 हजार रुपये कमा सकते हैं। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में आपका एम्स, ऑल इंडिया एम्स जो होता है वो एम्स सीआरई के फॉर्म आउट करता है, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके स्टेट मेडिकल कॉलेज होते हैं जो वो आपको जो आपके फॉर्म वगैरह आउट करते हैं तो वहां अप्लाई कर सकते हैं आप। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड की, आरआरबी जो होता है वहां भी लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट के फॉर्म आउट होता है, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मेनली आपके 4 फील्ड रहने वाले हैं, जैसे कि आपका एक हो जाएगा जस्ट बीआरआईटी, आप एम्स वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं। एंड आप अगर आपके पास थोड़ा पोटेंशियल है अच्छा, तो आप अपना एक खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। देन अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीआरआईटी के बाद एमआईटी कर सकते हैं एंड फॉर द रिसर्च आपको पीएचडी भी कर सकते हैं। एंड अगर बात करते हैं फिर इसमें एक और बचता है वो है आपका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी करने के लिए आपको न्यूक्लियर मेडिसिन करना पड़ता है, जो कि आपका बीआरआईटी के बाद रहने वाला है एंड वो भी आपका एज अ पीजी रहता है। अगर आपकी अर्निंग की तो वो बेस्ड होते हैं ऑन योर स्किल्स एंड ऑन योर एक्सपीरियंस। सो गाइस, जैसे ही आप बैचलर्स कंप्लीट करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, लाइक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। अगर हम टीचिंग की बात करें तो आप मास्टर्स कर सकते हैं बैचलर्स के बाद, उसके बाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं आफ्टर पीएचडी। एंड नॉन टीचिंग की बात करें तो जैसे आप फ्रेशर बाहर निकलते हैं जो ऑप्टोमेट्री, तो आपके लिए लेंस कार्ट है, फास्ट ट्रैक है एंड इसके बाद बाहर जाने के लिए डीएचए का एग्जाम होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड अगर हम बात करें क्लिनिकल की तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं और ये डिपेंड करता है आप पे, आपके स्किल के, आपके नॉलेज पे और आपके लोकेशन पे आप कितना कमा सकते हैं। एंड इसके बाद आती है गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें तो एमसीआरई की एग्जाम होती है जो आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आर्मी, आरआरबी। बीपीटी करने के बाद आप मास्टर्स
PhD तक जा सकते हैं और उसके बाद भी पढ़ना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हैं, जिसमें आपकी टीचिंग लाइन हो जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बीपीटी कॉलेजेस है उसमें आप पढ़ा सकते हैं, या बीपीटी करने के बाद आप किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हैं और आप उसके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीपीटी करने के बाद तुरंत अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। अगर इसके तीसरे पॉइंट की तो वो है आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे MCRE और रेलवे और बहुत सारी। बट तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली UP-UMS की। अगर आप उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में अलाइड हेल्थ केयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक कि यहाँ का कैंपस कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू यू। सो गाइस, अगर हम कैंपस की बात करें तो यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है, बहुत अच्छी है यहाँ की कैंपस, और आपको कैंटीन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर आप कुछ कहना चाहें यहाँ के कैंपस मीन्स कैंपस एक बेसिक कैंपस है आपको जो कि मिलना चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग, एकेडमिक ब्लॉक अलग, थोड़ा बहुत प्लेइंग एरिया अलग, आपको नॉर्मल जिम वगैरह भी है और मल्टीपर्पज हॉल, ये सब, लाइब्रेरी आपकी, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं आपकी। आसपास का एरिया उतना डेवलप नहीं है, थोड़ा रूरल में पड़ जाता है कि इतना भी गांव नहीं है गाइस कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जो बेसिक सामान है, एसेंशियल आइटम्स है, वो आसपास शॉप्स वगैरह है। नाउ हम बात करते हैं कि हम सभी ने UP-UMS और अपना ही कोर्स क्यों चूज किया। तो सबसे पहले BMLT से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि UP-UMS में जो है फीस स्ट्रक्चर का जो है कंफर्टेबल और अफोर्डेबल फीस रहती है। तो फीस भी आपकी अगर कंपेयर करें दूसरे मेडिकल कॉलेज तो फीस आपकी बहुत सस्ती रहती है। और बात करेंगे अगर यहाँ की कैंपस के बारे में तो कैंपस नेचुरल इन्वायरमेंट है, इको फ्रेंडली है। अब बात मैं करता हूँ कि मैंने BMLT यहाँ क्यों चूज किया। तो BMLT का मेरा क्या सीन था कि मुझे करना था रिसर्च में जाना था, PhD करना था। तो मैंने सोचा एक नॉर्मल BSc के जरिए जो है एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, प्रोफेशनल बैचलर कर लेते हैं जो कि प्लान बी की तरह अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसीलिए मैंने BMLT। एंड अगर बात करें स्पेशल कैंपस की तो कैंपस एंड आपका हॉस्पिटल बहुत बेटर है। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेशली अपनी रेडियोलॉजी के लिए तो रेडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सबसे पहला कॉलेज था UP का जहाँ पर आपका रेडियोलॉजी कोर्स आया था, तो इसलिए मुझे बेस्ट लगा, इसलिए रेडियोलॉजी यहाँ से। सो गाइस, अगर हम बात करें ऑप्टोमेट्री की तो गवर्नमेंट कॉलेज UP में से अच्छा नहीं मिल सकता ओवरऑल UP में। एंड मैंने इसलिए ऑप्टोमेट्री चूज किया क्योंकि इसमें क्या है कि पेशेंट से डायरेक्ट हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके जो डिसीज को हम क्योर कर सकते हैं। वाई आई चूज BPT, तो इसका रीजन मैंने अपनी एक पूरी फुल वीडियो में बता रखा है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और हम बात करते हैं यहाँ पर डार्क रियलिटी की, तो हमारे आसिफ भाई बताएंगे कि यहाँ की क्या डार्क रियलिटी है। तो गाइस, डार्क रियलिटी यहाँ के खाने पीने की काफी दिक्कतें हैं एंड घूमने की भी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जाएंगे कॉलेज, लाइक लखनऊ जैसे यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो सारा कुछ खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपको अगर रात में भूख लग रही है तो बहुत मुश्किल से आपको कोई खाने वाली चीज मिलेगी। जोमेटो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये चीज देख लेना आप, अगर आप सिटी लाइफ से प्रॉपर चाहते हैं नाइट सिटी लाइफ मिले तो ऐसा आपको नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि गर्ल्स के लिए क्या ये कॉलेज सेफ है। कॉलेज तो देखो सेफ है बट एरिया थोड़ा सेफ नहीं है, सीधी बात कहूँ मैं। बात करते हैं हम एक ओवरऑल रिव्यू या एक ओवरऑल आइडिया देना चाहें कि अगर आप कोई भी कोर्स चूज करने में कंफ्यूज है तो किस तरीके से उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अपने अपने पॉइंट से सब बताएंगे और ये सब नॉन बाइज्ड और अपनी तरफ से बताए हैं, अपने पर्सनल। सो गाइस, आप पहले खुद रिसर्च करिए, खुद जानिए, और खुद मैं तो ये कहूंगा कि आप हॉस्पिटल जाइए जो भी इस कोर्स से रिलेटेड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, पहले आप जाइए, चाहे LT करना चाह रहे हैं या फिर रेडियो या फिर ऑप्टो, तो आप खुद जाइए क्लिनिक पे, देखिए क्या एक्सपोजर है, क्या चीज। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है BMLT में तो आप जो है अपने आसपास जाइए और देखिए, पैथोलॉजी है वहाँ पे विजिट करिए, कैसे क्या टेस्ट होते हैं, क्या काम होता है, उसको देखिए और अपने आप डिसाइड करिए क्या करना है। बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2-4 दिन है जब तक मेरिट लिस्ट आ रही है आई थिंक, तो तब तक आप जाकर 1-2 बार विजिट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास आपको कंफ्यूजन है BPT और BMLT में, तो आपके आसपास जरूर कोई लैब होगी, आप वहां जाइए, जो भी वहां के सीनियर्स हैं, वहां के डॉक्टर हैं, उनसे बात करिए, थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा आपको रियलिटी चेक मिलेगा। तो ये काफी अच्छा पॉइंट रहने वाला है। जैसे ही आपके आसपास कोई फिजियो क्लिनिक है तो वहां जेन्युइनली जाकर उनसे बात करिए, 2 घंटे बैठिए वहां पर, तो आपको आपका फ्यूचर दिखेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये काफी सही है खालिद भाई, है ना। बची कुछ क्वेरी आपकी जो भी है आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और आईडीज मैंने सबकी मेंशन कर दी है तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस। लेकिन BPT आने के बाद मुझे BPT से
क्या बोल रहे हैं बोल सकता हूँ और आप फिजिकली हो चुकी है किसी के साथ। तो बेसिकली पीपीटी में मेरा मेन रीजन ये था कि पेशेंट से, एक तो पेशेंट से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते क्या कहना क्या चाह रहे हो कांटेक्ट छोटे मोटे खर्चे को कर देते हैं। बात करें ऑटोमेटिक मक्खी मुझे कंसंट्रेट नहीं करने दे रही है। ट्यूशन फीस हमारी 23,000 चारों की। फिर आपकी बायोकेमिस्ट्री, फिर आपकी आपको माइक्रोबायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट रहने वाले। क्योंकि अगर बात करेंगे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, यूनिवर्सिटी में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपकी आती है एनाटॉमी, फिर आपकी फिजियोलॉजी, फिर आपकी आती है